हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस ग्लोरी। मैपिंग की सीरीज़ में आज हम नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में देखेंगे और इसके जितने भी फैक्ट्स हैं वो मैंने नोट डाउन करके रखे हुए हैं, वो भी मैं इसमें बताऊंगी। जैसे कि जिसमें माउंटेन, डेजर्ट, रिवर, लेक्स और मिनरल्स जो भी रहेंगे वो भी सब इसमें पढ़े जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी लोकेशंस को देख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अलास्का स्टेट है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का ही है। यहाँ पे एक आइलैंड ग्रीनलैंड है जो कि डेनमार्क द्वारा अधिकृत है। यहाँ पे एक डेविस स्ट्रेट है। यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट है। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे अपना। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे ये कनाडा है जो कि रेड कलर से आपको शो किया जा रहा है। यहाँ पे ये पूरा जितना भी रेड कलर से है ये सारा का सारा कनाडा का ही क्षेत्र है। यहाँ पे एक 49 डिग्री लाइन ये यहाँ पे है जो कि अमेरिका और कनाडा के बीच में है। ये यहाँ पे इसका एरिया डिसाइड करती है। यहाँ पे ये लेक्स रीजन है जिनके बारे में मैं नीचे इसमें बताऊंगी कि यहाँ पे कौन कौन से सिटीज़ हैं और वहाँ पे कौन कौन सा काम किया जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे यहाँ पे नीचे। यहाँ पे हम देखेंगे ये अमेरिका है हमारा यूनाइटेड स्टेट्स, और यहाँ पे एक लॉन्ग आइलैंड है जिस पे न्यूयॉर्क है। यहीं पे वाशिंगटन डीसी इसकी कंट्री है। और यहाँ पे देखेंगे हम कोलंबिया, ग्रेट बेसिन और कोलोराडो नदी का एक पठार है यहाँ पे। इसके बाद ये नीचे यहाँ पे मोजावे का मरुस्थल है और सोनोरन का मरुस्थल है। और यहाँ पे चियापास का पठार है जो कि मैक्सिको में है। इसके नीचे यहाँ पे मैक्सिको पूरा लगने लगता है। और यहाँ पे से ये सब हमारी सेंट्रल अमेरिका की कंट्रीज़ हैं। नीचे हम देखेंगे और यहाँ पे हम इसमें देखेंगे यहाँ पे सारा सेंट्रल अमेरिका की कंट्रीज़ आती हैं, इनको भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे कैरेबियन सागर के जितने भी कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पे हैं, इनको भी हम अभी देखेंगे। आप इनकी लोकेशंस देख लीजिए यहाँ पे अभी। और बीच में एक कोलोराडो नदी बहती है जो अमेरिका और मैक्सिको के बीच का एरिया डिसाइड करती है। पीछे 2023 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे। ये भी अमेरिका का ही अमेरिका कॉन्टिनेंट का ही है। इसमें हम नोआर्क जल संधि देखेंगे जो ग्रीनलैंड और एजल आइलैंड के बीच में है। डेविस स्ट्रेट, डेनमार्क स्ट्रेट, लैब्राडोर सी, बैफिन आइलैंड, ये भी सब हम यहाँ पे देख सकते हैं आप। और ये बेरिंग स्ट्रेट है जो चुकची सागर और बेरिंग सागर के बीच में है और अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट्स को और रशिया को अलग करती है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे आप जो रेड कलर में जो है ये रॉकी माउंटेन को दिखाया जा रहा है जिसका सबसे बड़ा पीक माउंट एल्बर्ट है। और फुआन डी फूका जल संधि यहाँ पे है। नीचे हम देख सकते हैं यहाँ पे हाईएस्ट पीक यहीं पे रॉकी माउंटेन है। यहीं पे एक विक्टोरिया और वैंकूवर है, वैंकूवर कनाडा में आता है। और यहीं पे कोलंबिया रिवर है, यहाँ पे सक्सेचुआन रिवर है। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं लेक विनिपेग है। और यहाँ पे हमारे लेक्स रीजन स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले लेक सुपीरियर है, देन लेक मिशिगन है। लेक मिशिगन पूर्ण रूप से यूएसए के अंदर आती है। बाकी की जो रिवर्स हैं वो कनाडा और यूएसए दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट रहती हैं। और यहीं पे हमारा अमेरिका की जो बाकी की लेक्स हैं ये ह्यूरॉन है, इरी है, ओंटारियो है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद ये फ्लोरिडा स्ट्रेट है, यहाँ फ्लोरिडा के प्रायद्वीप के पास में। यहीं पे गल्फ़ ऑफ मैक्सिको है। उसके बाद आप यहाँ पे युकाटन प्रायद्वीप देख रहे हैं, यहाँ पे युकाटन स्ट्रेट है जो कि कैरेबियन सी और गल्फ़ ऑफ मैक्सिको के बीच में है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे ये गल्फ़ ऑफ कैलिफोर्निया ही ये जो लंबा सा ये गया हुआ है ये कैलिफोर्निया प्रायद्वीप है। उसके बाद हम नेक्स्ट इसमें मूव करेंगे। ये यहाँ पे सेंट्रल अमेरिका की हमारी कंट्रीज़ है यहाँ पे दिखाई गई हैं जो कि सबसे पहले बेलीज़ है, बेलीज़ के बाद ग्वाटेमाला है, ग्वाटेमाला के बाद यहाँ पे एल सल्वाडोर है, उसके बाद होंडुरास है, उसके बाद मानागुआ है, निकारागुआ, कोस्टा रिका है और पनामा है। इन सब के बारे में मैंने नोट डाउन करके इसमें लिखा हुआ है, उसको भी हम अभी यहाँ पे देखेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम
सेंट्रल अमेरिका के कंट्रीज़ और उनकी कैपिटल को देखेंगे। तो सबसे पहले हम बेलीज़ देखेंगे, जिसकी कैपिटल बेलीज़ सिटी है। उसके बाद ग्वाटेमाला, जिसकी कैपिटल ग्वाटेमाला सिटी है। होंडुरास, जिसकी कैपिटल टेगुसिगल्फो है। निकारागुआ, जिसकी कैपिटल मानागुआ है। एल साल्वाडोर, जिसकी कैपिटल सैन साल्वाडोर है। उसके बाद हम नीचे देखेंगे कोस्टा रिका की कैपिटल सैन जोस है। पनामा की कैपिटल पनामा सिटी है। और यहाँ पे हम ऊपर देखेंगे, यहाँ पे हमारी कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसे कि क्यूबा, जिसकी कैपिटल हवाना है। क्यूबा का सिगार आपने सुना होगा। ये हैती है, जिसकी कैपिटल पोर्टो प्रिंस है। ये प्यूर्टो रिको है, जिसकी कैपिटल सैन जुआन है। डोमिनिका की कैपिटल सैन डोमिंगो है। जमैका की कैपिटल किंगस्टन है। ये सब कैरेबियन सागर के कंट्रीज़ हैं। और अभी हम इसके नीचे इसके फैक्ट्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी झील हैं। तो सबसे पहले हम नॉर्थ टू साउथ देखेंगे। तो यहाँ पे हम इसमें देखेंगे ये झील के बारे में। तो सबसे पहले ये ग्रेट बियर लेक है, ग्रेट स्लेव लेक है, जो मैकेंजी नदी पर है, ब्यूफोर्ट में गिरती है। ये लेक अथाबास्का है, लेक रेंडियर है, लेक विनिपेग है। ये सब कनाडा के अंदर आती हैं, जिनका क्रम नॉर्थ टू साउथ है। उसके बाद हम लेक्स के रीजन पे पहुँचेंगे, जो कि अमेरिका और कनाडा के बीच में हैं। तो लेक सुपीरियर हम सबसे पहले देखेंगे, जिस पे जो सिटी है वो डुलुथ है। और थंडर बे है, थंडर बे कनाडा में है, डुलुथ यूएसए में है। मिशिगन, जो पूर्ण रूप से यूएसए के अंदर है। पीसीएस 2023 में क्वेश्चन भी यहाँ से आया हुआ है। यहाँ पे गैरी और शिकागो सिटी हैं। लेक ह्यूरॉन है, जहाँ पे लवास और कैसेबिले सिटी है। लेक इरी, वहाँ पे डेट्रॉइट और बफेलो है। लेक ओंटारियो, ये हैमिल्टन टोरंटो में है। ये इनका क्रम वेस्ट टू ईस्ट है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी क्रेटर झील यूएसए में है। मैनाटोबा झील यूएसए और कनाडा में है। यहाँ पे हम साइक्लोन की बात कर लेंगे। तो यहाँ पे जो साइक्लोन है उसको टार्नेडो बोलते हैं, हरिकेन बोलते हैं। ये पीसीएस 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब हम यहाँ के ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम ज्वालामुखी के बारे में यहाँ पे देखेंगे कि मैक्सिको में जो ज्वालामुखी है वो पोपोकैपिटल कोलिमा पेरिकुटिन 2021 में पूछा जा चुका है। अलास्का में कटमई ज्वालामुखी है। यूएसए में रेनियर है और शास्ता है, 2021 में ये पूछा जा चुका है। हवाई में मोना लोआ है, किलायू है। ये भी पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पे पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में देखेंगे। तो जो कनाडा में पर्वत श्रृंखला है हमारी, वो रॉकी पर्वत है, उस पे एल्बर्ट है। यूएसए में जो है अलास्का की रेंज, उसकी जो माउंटेन पीक है वो मैकिन्ले है। यूएसके में कास्किन रेंज है, जिस पे रेनियर माउंटेन पीक है। कनाडा और यूएसए के बीच में एप्लेशियन पर्वत है, जो कि मिशेल पीक है। ये आरओ में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मैक्सिको में सियरा माद्रे है, जिसका पीक टेपेक है। मैक्सिको में ही सियरा माद्रे ओरिएंटल है, जिसका पीक ओरिजावा है। उसके बाद पश्चिमी सियरा माद्रे नेवाडा डी कोलिमा के बारे में है, जिसमें पश्चिमी सियरा माद्रे का पीक नेवाडो डी कोलिमा है। अब हम यहाँ के पठार के बारे में पढ़ेंगे। तो मैक्सिको में चियापास का पठार है। यूएसए और मैक्सिको के बीच में एडवर्ड्स का पठार है। यूएसए में कोलोराडो पठार है, कोलंबिया पठार है, यूक्रान पठार है, ओजार्क पठार है, ग्रेट बेसिन का पठार है। उसके बाद हम यहाँ के मरुस्थल के बारे में देखेंगे। तो यूएसए के में जो मरुस्थल है वो मोजावे है, सोनोरन है, सेंचुरा है, सियरा नेवादा है, चिन्हुआहुआ है। अब हम यहाँ की नदियों के बारे में देखेंगे। यहाँ पे जो नदियाँ पाई जाती हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, तो हडसन नदी पे न्यूयॉर्क सिटी है, जो कि आरओ में भी पूछा जा चुका है, पीसीएस में पूछा जा चुका है। मिसिसिपी मिसौरी जो नदी है वो इटास्का झील से निकलती है, और ये अपना जो डेल्टा बनाती है वो बर्ड फूड डेल्टा होता है, पक्षी पाद आकार का। ये पीसीएस 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रियो ग्रांडे नदी के बारे में पीसीएस 2023 में पूछा जा चुका है। ये यूएसए और मैक्सिको की सीमा को निर्धारित करती है। सेंट लॉरेंस नदी पे नियाग्रा का जलप्रपात है। जो नियाग्रा जलप्रपात आपने बहुत सारे जगह पे देखा होगा वीडियोस में, तो वो सेंट लॉरेंस नदी पे है, और ये विश्व का व्यस्ततम आंतरिक परिवहन मार्ग भी बनाती है।
कोलोराडो नदी पे ग्रैंड कैनियन व हूबर बांध है। फीदर नदी पे ओरोविले है। उसके बाद हम यहाँ के जलप्रपात देखेंगे। तो जलप्रपात में हम देखेंगे कि यूएसए में जो जलप्रपात है वो येसोमाइट और रिबन है कैलिफोर्निया में, और नियाग्रा जलप्रपात यूएसए और कनाडा की सीमा पे है। अब हम यहाँ की घास भूमियों के बारे में देखेंगे। पीसीएस के 2 क्वेश्चन में ये पूछा जा चुका है। तो प्रेयरी घास यूएसए में पाई जाती है। चैपेरल घास यूएसए के ही एक राज्य कैलिफोर्निया में पाई जाती है। अब हम यहाँ की स्थानीय पवनों के बारे में देखेंगे। तो स्थानीय पवनों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो यहाँ की स्थानीय पवनों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो शिनूक हवा है वो यूएसए में है, रॉकी पर्वत के पास चलती है और ये गर्म होती है। यूएसए में ही एक हवा ब्लैक रोलर चलती है जो उत्तरी अमेरिका में रहती है, ये भी गर्म होती है। सेंट्रल अमेरिका में टेम्पोरल हवा चलती है। कैलिफोर्निया में सेंटा एना चलती है और यूएसए में नॉर्टे भी चलती है जो कोल्ड है। तो ये जो पीसीएस का शिनूक पे क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, ब्लैक रोवल के बारे में पूछा जा चुका है और सेंटा आना हवा के बारे में भी पूछा जा चुका है। अब हम यहाँ के खनिज संसाधनों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे लौह अयस्क जो है वो इसमें यहाँ पे अलाबामा, मिसाबी, सुपीरियर, क्लीवलैंड, पिट्सबर्ग, मिनेसोटा, ये सब यूएसए के राज्य है, वहाँ पे लौह अयस्क मिलता है। अब हम कनाडा के में तांबा के बारे में देखेंगे। तांबा जो है एरिज़ोना, मोंटाना और बूटे जो कि यूएसए में है वहाँ पाया जाता है, और कनाडा के सेंटबरी में पाया जाता है। उसके बाद हम एल्युमिनियम पे देखेंगे यानी कि बॉक्साइट। तो बॉक्साइट यहाँ पे हम एल्युमिनियम बॉक्साइट के बारे में देखेंगे। ये यहाँ पे सेलाइन काउंटी अरकनसास में मिलता है जो कि यूएसए में है। उसके बाद हम सोना देखेंगे जो कि सॉल्ट लेक में मिलता है, अलास्का में मिलता है। उसके बाद हम चांदी देखेंगे जो चिन्हुआ हिल्डाहो में मिलता है मैक्सिको के। ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक जो कि कनाडा में है वहाँ पे चांदी मिलती है। मोंटाना, यूटाह, एरिज़ोना, कोलोराडो ये कि यूएसए के राज्य है वहाँ पे चांदी मिलती है। कोयला यहाँ पे पेंसिल्वेनिया अपलेशियन क्षेत्र में मिलता है। अब ये आपने यहाँ पे खनिज संसाधन देख लिए। अब हम सेंट्रल अमेरिका के नॉर्थ टू साउथ देखेंगे यहाँ की कंट्रीज़ को, और यहाँ पे देखेंगे कि बेलीज़ जो है प्रशांत महासागर से नहीं लगता है। जहाँ पे मैंने कट लगाया है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेलीज़ जो है प्रशांत महासागर से नहीं लगता है, ये सिर्फ अटलांटिक से लगता है। बाकी ग्वाटेमाला, होंडुरास, एल सल्वाडोर, कोस्टा रिका और पनामा ये 5 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो प्रशांत और अटलांटिक दोनों से लगती हैं। इसमें बेलीज़ जो है वो अटलांटिक से लगता है, प्रशांत से नहीं लगता है, और निकारागुआ अटलांटिक से नहीं लगता है, प्रशांत से लगता है। तो बस इसमें ये 2 कंट्री का बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। बाकी ये इसका क्रम नॉर्थ टू साउथ है, यानी सबसे पहले बेलीज़ है, उसके बाद ग्वाटेमाला है, उसके बाद होंडुरास है, उसके बाद एल सल्वाडोर है, देन निकारागुआ है, उसके बाद कोस्टा रिका है, उसके बाद पनामा है। इनकी कंट्रीज़ को मैंने ऊपर वहाँ पे बताया है। अब हम यहाँ की जनजातियों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले माया जनजाति मैक्सिको में है, अपाचे जनजाति यूएसए में है, इनुइट कनाडा में है, हैदा यूएसए में है। अब हम कुछ कैरेबियन देश को देख लेंगे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे क्यूबा की राजधानी हवाना है जो कि कैरेबियन सागर में है। उसके बाद जमैका की किंगस्टन है, हैती की पोर्ट ओ प्रिंस है, डोमिनिकन रिपब्लिक की सैन डोमिंगो है, प्यूर्टो रिको की सान जुआन है, ग्रेनाडा की सेंट जॉर्ज है, बारबाडोस की ब्रिज टाउन है, बहामास की नसाउ है, एंटीगुआ बारमूडा की सेंट जॉन्स है। ये यहाँ पे जहाँ पे आरो लिखा हुआ है वहाँ पे ये आरो में क्वेश्चन इनकी कैपिटल को लेके पूछा जा चुका है। और पीसीएस के 2021 में एक क्वेश्चन आया था कैरेबियन सागर के द्वीप के बारे में। तो यहाँ पे जो द्वीप है वो ग्रेनाडा है, मोंटसेरा है, एंगुइला है। यहाँ पे ये आप इसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स जितने भी फैक्ट्स थे मैंने इनको यहाँ पे कवर कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।